ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी इंटेलिजेंस के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू को लेकर बड़ा दावा किया गया है। एयरफोर्स विमान से देश छोड़कर जा चुके हैं नेतन्याहू। अब ये बड़ी खबर सामने आई है। बेन गुनियन एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। मिडल ईस्ट के आसमान में 9 देशों के फाइटर जेट तैनात हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को भी सेफ लोकेशन ले जाया गया है। यानी कि एक बड़ा युद्ध यहां पर छिड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू अपना देश छोड़कर जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर यानी कि बंकर में छुपा कर रख दिया गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक, जिस तरीके से आधी रात खबर आई कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया। इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने में सफलता हासिल करे। लगातार ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई, सऊदी अरब की तरफ से धमकी दी गई, लेकिन ईरान यहां पर झुका नहीं और उसने साफ मैसेज दे दिया कि लगभग उसके परमाणु हथियार बनने की और हैं, बन ही चुके हैं। और जैसे ही खबर सामने आई, इजराइल में भी बेचैनी बढ़ गई। ट्रंप साजिश के तार बुनने लग गए और आखिर में इजराइल ने हमला बोल दिया ईरान पर। लेकिन अब जो नेतन्याहू देश छोड़कर भाग रहे हैं, अपने कहा जा रहा है कि विमान से निकल चुके हैं, वो एयरपोर्ट से उड़ान भर चुके हैं, ये किस बात की ओर इशारा दे रहे हैं कि 9 देशों के फाइटर जेट आसमान में तैनात हो चुके हैं? देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्यों गए हैं? देखिए, एक तो वो उनका जो आधिकारिक उन्हें जो मिला था 2023 में, जो विमान उन्हें मिला था बोइंग का 767 विमान जो था वो मिला था, उसी में ये गए हैं। वो मतलब ये बात पता चली है कि वो अपने एयरबेस से उड़े हैं, लेकिन गए कहां के लिए हैं इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि शबनम 2023 में और 2024 में भी इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी मिसाइल और ड्रोन से। 2024 में जो अटैक किया गया था वो ड्रोन बेहद ही छोटा सा ड्रोन था, हमास के द्वारा वो भेजा गया था, लेकिन वो बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंचा था और विस्फोट भी उसमें हुआ था। हालांकि कुछ पेड़ उसमें डिस्ट्रॉय हुए थे, घर तक वो नहीं पहुंचा था और उस वक्त नेतन्याहू भी घर पर नहीं थे। देखिए, ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है वो एक मतलब कहे कि एक लंबी लड़ाई है। इजराइल जहां सीधे तौर पर टारगेट करता है, ईरान को टारगेट करना हो, वो हमास को टारगेट करना हो, हिजबुल्लाह को टारगेट करना हो या फिर हुतियों को टारगेट करना हो, लेकिन ईरान जो है वो प्रॉक्सी वॉर करता है। प्रॉक्सी वॉर करता है, वो हिजबुल्लाह के संगठन को फंड करता है, वो हुतियों को फंड करता है, वो हमास के जो लीडर्स हैं उन्हें फंड करता है, हमास के जो आतंकी हैं उन्हें फंड करता है और उनके रास्ते इजराइल को तबाह करने की वो कोशिश करता है। लड़ाई लगभग आज की नहीं है, लगभग दशकों पुरानी है, 4 से 5 दशक पुरानी ये लड़ाई है। वो सैन्य लेवल पर हो, मिडिल ईस्ट को अगर खतरा है तो इन्हीं 2 देशों से मिडिल ईस्ट को खतरा है, एक ईरान और एक इजराइल। हालांकि जो और इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, ये भी मतलब इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन देशों में अमेरिका का पिछले दिनों में व्यापार आया है, अमेरिका से जिस तरीके से संबंध बने हैं, अमेरिका ने वहां टेक्नोलॉजी दी है और निवेश किया है, उसके बाद अमेरिका ने एक अब्राहम अकॉर्ड पर सिग्नेचर करवाया हुआ है। अब्राहम अकॉर्ड पर सिग्नेचर करवाया हुआ है सऊदी अरब का भी और ये जो बाकी और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं कि आप इजराइल के साथ युद्ध नहीं करेंगे। हालांकि मतलब दोस्त नहीं मानते हैं अब्राहम अकॉर्ड के बावजूद भी, लेकिन सीधे तौर पर हमला भी नहीं करेंगे, इस तरीके की संधि अब्राहम अकॉर्ड के दौरान करवाई गई थी। एक और वजह यह भी है कि इजराइल और ईरान को अगर आप देखें तो सैन्य ताकत की अगर मैं बात करूं तो सैन्य ताकत ईरान के पास इजराइल से बहुत ज्यादा है। लगभग 11 लाख की रिजर्व और अनरिजर्व या फिर जो अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, 11 लाख से ज्यादा की जो आर्मी है वो ईरान के पास है। लेकिन इजराइल के पास उतनी आर्मी नहीं है, लगभग 4,34,000 की आर्मी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हर आदमी को इजराइल में 3 साल की आर्मी की ट्रेनिंग, आर्मी में ड्यूटी देना अनिवार्य है। महिलाओं को 24 महीने मतलब 2 साल ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। ऐसे में अगर युद्ध वाली स्थिति आती है तो वहां हर एक नागरिक मिलिट्री में सेवा दे सकता है। अब नेतन्याहू को भागना क्यों पड़ा या फिर सही सुरक्षित जगह पर जाना क्यों पड़ा, उसके लिए आप चलिए 2024 में 2024 में जब उनके बड़े लीडर को शायद याह्या सिनवार को जब मारा गया था, उसके बाद ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। काउंटिंग की अगर बात करूं तो 181 बैलिस्टिक मिसाइलें
दागी थी, ईरान की तरफ से दागी गई थी इजराइल के ऊपर। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, एग्जैक्ट मतलब 2300 किलोमीटर के लगभग की दूरी है, बहुत लंबी दूरी है। ऐसे में फाइटर जेट्स की अगर बात करें, हवाई ताकत की बात करें, तो इजराइल भारी पड़ता है क्योंकि उसके पास उन्नत किस्म के फाइटर जेट्स हैं, उन्नत किस्म के ड्रोन्स हैं। लेकिन इस मामले में ईरान भी पीछे नहीं है। अभी आपको याद होगा कि ये जो 9 जून के दिन, 9 जून की रात को रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो हमला किया, लगभग 480 ड्रोन्स और मिसाइलें जो दागी गई यूक्रेन के ऊपर, उनमें से बहुत सारे ड्रोन्स ईरान के बने हुए थे। मतलब आप समझिए कि ईरान के पास भी ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो उन्नत किस्म की है। अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 100 ड्रोन्स ईरान ने दागे हैं इजराइल के ऊपर, लेकिन ड्रोन से उनकी स्पीड उतनी नहीं होती है, तो उन्हें पहुंचने में वक्त लगेगा। और जिस तरीके से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ड्रोन्स भेद नहीं पाएंगे। लेकिन 2024 में बिल्कुल आपने जैसा बताया कि ईरान ने भी अब पलटवार शुरू कर दिया है, बाकायदा वहां लाल झंडा लगा दिया गया है, यानी कि साइन दे दिया गया है कि अब दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया है। बाकायदा ईरान में और इजराइल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जो कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। और जैसा कि आपने बताया कि ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ तरीके से ड्रोन दागे हैं, लेकिन इन ड्रोन को जॉर्डन ने बीच में ही रोक दिया है। उसने अपना एयरबेस भी बंद कर दिया है और साफ कहा है कि ईरान का कोई भी हमला हम इजराइल पर नहीं होने देंगे। मतलब कि वो भी इस्लामिक देश है और ईरान भी इस्लामिक देश है। तो ऐसे में अब ईरान के आड़े में इस्लामिक देश ही आकर खड़े हो गए, इजराइल की ढाल बन गए हैं। वो इजराइल पर किसी भी हाल में अब हमला होने नहीं दे सकते, क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि 9 देशों के फाइटर जेट जो हैं, अभिषेक, वो आसमान में अब रेकी कर रहे हैं। इधर से नेतन्याहू भागे, उधर से सुप्रीम लीडर को सुरक्षित जगह पर रखा गया और तमाम देशों के फाइटर जेट जो है आसमान में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो हाँ, मतलब जॉर्डन की अगर बात करें तो जॉर्डन जो है अमेरिका का करीबी है, और इस पूरे जो हमला हुआ है ये पूरे हमले के पीछे अमेरिका ही है। अमेरिका क्यों है कि अभी जब ईरान की और अमेरिका की बातचीत चल रही थी कि आप परमाणु रिएक्टर तो बना लीजिए, उसके लिए तो आप यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है वो कर लीजिए, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना है। अभी एक मुलाकात 15 जून के दिन भी होनी थी, उससे पहले हमला हो गया। लेकिन इस मुलाकात के लिए ट्रंप ने 60 दिन का वक्त दिया था। 60 दिन के लिए कहा था इजराइल को कि 60 दिन तक, मतलब 2 महीने तक तुम हमला नहीं करोगे। और जिस दिन शबनम ये 2 महीने पूरे होते हैं, 60 दिन पूरे होते हैं, उसी कि अगली रात को इजरायली हमला कर देता है। देखिए, इस हमले को समझना इसलिए आपको जरूरी हो जाता है कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, और इजराइल लड़ रहा है आतंकवादियों के साथ। ईरान को क्या है, ईरान को बनना है सर्वे सर्वा। ईरान और सऊदी अरब के बीच है सिया सुन्नी की लड़ाई। सऊदी चाहता है कि वो सुन्नियों का सबसे बड़ा सर्वे सर्वा है, ईरान को लगता है कि वो सियाओं का सबसे बड़ा जो है वो सर्वे सर्वा है। इसी बात और जॉर्डन, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों जॉर्डन के जो राजा हैं, उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई थी, जब हमास के आतंकियों को पूरी तरीके से सफाई करने की काम चल रहा था। उस वक्त जॉर्डन के जो राजा थे उनकी मुलाकात हुई थी। अच्छा, मेरी एक बात रह गई थी, मैं बैलिस्टिक मिसाइलों की बात कर रहा था। ईरान की 181 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने दागी थी इजराइल के ऊपर, और ये मिसाइलें इतनी घातक थी, इतनी ज्यादा रफ्तार इन मिसाइलों की थी शबनम, कि जो 3 लेयर सिक्योरिटी में एयर डिफेंस सुरक्षा करते हैं इजराइल की, वो उन्हें भी भेद दिया था उन मिसाइलों ने। लगभग 2 दर्जन मिसाइलें इजराइल में जाकर फटी थी। अब एक और चीज समझिए, इजराइल जो है वो छोटा सा देश है। इजराइल की जो जनसंख्या है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ से कुछ कम ही है। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया, जिस तरीके से उन्होंने कल ही दावा किया था ईरान ने कि उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में सक्षम है, 2 टन का न्यूक्लियर बॉम्ब। समझते हैं शबना, 20 क्विंटल वॉर हेड। मतलब अगर वो बॉम्ब इजराइल के ऊपर गिर गया तो इजराइल ही नहीं, उसके आसपास जितने देश हैं वो भी मतलब पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। वहां यहूदियों की नस्लें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए पहल की है इजराइल ने, इसीलिए जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां चल रहा है, जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है ईरान, उन जगहों को पिन पॉइंट करके टारगेट किया गया है। जहां मतलब रिहायशी इलाकों में आम जनता को टारगेट नहीं किया गया है, जहां इनके सेना के लोग,
जहां वैज्ञानिक परमाणु को बनाने वाले और यहां फिर जहां ये इनका परमाणु संयंत्र चल रहा था, उन जगहों को ही सिर्फ टारगेट किया गया है। और ईरान ने इस बात को माना है कि हाँ, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था जहां, उस जगह को नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है, हमले में हुआ है, ये ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताएंगे कि कितना इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई है। तो इजरायली सेना ने ईरान के अंदर 6 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली हमले में 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। ईरान के IRGC के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन, जो खामेनेई के करीबी थे, वो भी मारे गए। इजराइल ने ईरान के आर्म्स फोर्सेस के प्रमुख बघेरी की भी हत्या कर दी है। और इसी के साथ इजराइल ने राजधानी तेहरान और इसके आसपास के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल हमले में ईरान के प्रमुख परमाणु साइट नतांज को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी साइट पर ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम कर रहा था। इसी साइट पर ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम तेजी से आगे बढ़ा रहा था। तो तबरीज शहर को भी निशाना बनाया गया है। शहर के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। तेहरान में एक सरकारी बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये इजराइल के हमले में कुल मिलाकर ईरान जो है उसे भारी नुकसान पहुंचा है। उसके सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और जहां पर वो परमाणु हथियार बना रहा था, वो ठिकाने भी तबाह कर दिए गए हैं। खैर, अब जिस तरीके से दोनों देशों की बीच की लड़ाई जो है वो तमाम देशों तक फैल चुकी है और कहा जा रहा है कि अब तीसरा जो विश्व युद्ध है वो छिड़ने के आसार शुरू हो गए हैं। और लगभग इसमें अब कहा जा रहा है कि ट्रंप की एंट्री भी जल्द हो सकती है, क्योंकि ईरान अब न सिर्फ इजराइल से बदला लेगा बल्कि अमेरिका तक भी कुछ बड़ा कदम उठाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।